को। आइए गांव के समाज सेवक जो हैं समाज सेवा के, आइए इनसे गांव के विकास के बारे में जानकारी लेते हैं कि इनकी क्या राय है गांव की विकास के बारे में। नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय। पहले तो मेरा नाम है सुंदर कुमार। मैं ग्राम समूहपुर खालसा, जिला आजमगढ़, पोस्ट रानी की सराय का निवासी हूँ। और वैसे तो मैं किसी भी प्रधान पद के मतलब विरुद्ध नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो रियलिटी है वो सबके सामने आना चाहिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा न्यूज़ टुडे इंडिया का, जिनके माध्यम से हमें ये मौका मिला है। और पहली बात तो ये जो आप पूछ रहे हैं सर कि विकास हुआ है कि नहीं गांव में, उस पर हम कहना चाहेंगे कि हमारे देखने के हिसाब से गांव में तो कोई भी विकास नहीं हुआ है। और अगर कोई विकास हुआ भी है तो वो जस्ट 2-4 मेंबर को लेकर चिन्हित करके दिया गया है। और देखने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि जो ग्राम प्रधान चुनाव में एक होता है, मेंबरी का चुनाव होता है। मेंबरी चुनाव में कुछ ऐसे प्रत्याशी खड़े कर दिए जाते हैं, जबकि मेंबरी चुनाव भी होना चाहिए गांव में, लेकिन मेंबरी चुनाव होता नहीं है। और क्या किया जाता है कि एक तो सीसी बोतल, मैं रियलिटी बोलना चाहूँगा, ठीक है, मैं पूरा एकदम रियल बोलना चाहूँगा। एक सीसी बोतल पे बिकने वाले मेंबर को मेंबर पद पर स्थापित कर दिया जाता है। और जब चुनाव आता है तो वही मेंबर लोग जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। और आपको दिखाया भी हूँ, पूरा ग्राम सभा घूम के आपको दिखाया हूँ कितना विकास हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। और हमारी दरख्वास्त रहेगी माननीय श्री डीएम साहब से कि यहाँ पर ग्राम सभा समूहपुर खालसा में जितनी जल्दी हो सके जांच कराई जाए। और जो भी मतलब त्रुटियाँ रही होंगी प्रधान पद के प्रत्याशी के द्वारा, वो जनता आपके सामने पेश करेगी। और आपका जो भी कार्यभार होगा आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। और फिर आपका और कोई अगला सवाल है तो बताइए। वो भी लोगों का कहना है कि यहाँ राशन का भी कटौती होती है और प्रधान कोई सुनवाई नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? राशन की कटौती के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी पिछली बार 1 महीना पहले की बात है, एक दादा को राशन मिला था, ठीक है। 35 किलो राशन इनका यूनिट के हिसाब से बन रहा था। 30 केजी राशन इनके खाते में आया। 30 केजी राशन जब ये लेकर घर आए तो ये मतलब वजन किए, वहाँ 35 केजी रहा और घर आने के बाद 30 केजी हो गया। जब इनको अनुमान हुआ कि 5 केजी हमारा राशन कम हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पर। बहुत ज़्यादा झड़प भी हुई उनसे, कोटेदार जी से, ललसू नाम है कोटेदार का, उनसे बहुत ज़्यादा झड़प हुई। फिर उसके बाद 5 केजी राशन बढ़ाने के बाद फिर बोले कि आपका मिलेगा। लेकिन इस बार जब ये राशन लेने गए हैं तो इनका जितना भी फैमिली मेम्बर हैं सबका नाम मतलब राशन कार्ड से विलुप्त पाया गया। और अब ये अगर हाथ मतलब उंगली उठाते हैं प्रधान की तरफ, तो प्रधान भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि हमसे मतलब नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। कोटेदार भी यही कह रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास तो शिकायत लेके जाएगा नहीं। आम आदमी वोट दिया है प्रधान को, प्रधान बनाए हैं कोटेदार को, आम आदमी प्रधान के पास जाएगा, प्रधान कोटेदार से पूछेंगे। आपका ये जो आप बोले हैं इसकी दरख्वास्त जो है कि आगे तक पहुंचाया जाएगा। और रह गई बात ये ना, जैसे 2 रुपये केजी के हिसाब से गेहूँ मिलता है, 3 रुपये केजी के हिसाब से चावल मिलता है। अगर 20 केजी गेहूँ लिया जाता है तो 2 रुपये केजी के हिसाब से 40 रुपये होता है। और 25 केजी अगर चावल लिया जाता है तो 25 या 75 रुपये होता है। 75 और 25 मिला के 95 रुपये होता है, लेकिन 100 रुपया पूरा लिया जाता है। एक राशन कार्ड के पीछे 5 रुपया जाता है। 600 राशन कार्ड अगर हमारे ग्राम सभा में होगा, 6×5 = 30, कितना इनकम कमाएंगे आप जनता से? और कमाइए, उसमें कुछ कमी नहीं है, सब लोग करते हैं, ऐसा करिए ना, लेकिन जनता का भी थोड़ा ध्यान रखिए। और अभी पिछली बार की बात है, हम लोग बहुत ज़्यादा दरख्वास्त लेके भी पहुंच गए थे, टाइप वाइप करा के मतलब एप्लीकेशन भी दिए थे कोटेदार के खिलाफ। तो जब एक्शन लेने वाली बात आई तो फिर वही लगे पैरवी करने की, एक ही ग्राम सभा में सबको रहना है, फिर मतलब कौन दुश्मनी करना चाहेगा। अब सब लोग पीछे हटने लगे, फिर उसके बाद वहीं पर रोक दिया गया सारा मामला। और आ रहा था रास्ते में तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बच्चों का खेल कूद है उसमें बोया जा रहा है, जोता जा रहा है, ऐसा। वो तो बहुत पुरानी बात है, अभी हमारी उतनी उम्र भी नहीं है कि उतनी पुरानी बात उभारी जाए, ठीक है। ज़्यादा 24 ईयर्स होगी उम्र, लेकिन फिर भी कहना चाहेंगे कि
जो खेल कूद की ग्राम सभा में, अभी हमारे ग्राम सभा में कहीं पर भी खेल कूद की जगह नहीं है। बच्चे खेलने के लिए कहीं पर भी मतलब जाते हैं तो वहाँ पे खेल कूद की ज़मीन नहीं मिलती है उनको, और खेल कूद की ज़मीन रहते हुए हमारे ग्राम सभा में बच्चे दर दर भटक रहे हैं। ठीक है, और उस ग्राम सभा वाली ज़मीन पर कोई अपना नाजायज़ कब्जा कर रखा है। अब जब कब्जे वाली बात आ गई तो पता चलता है कि 2012 में उनका मतलब उस पर अधिकार हो गया है। वो 7 साल लड़े हैं मुकदमा गवर्नमेंट से, उनका अधिकार हो गया है। लेकिन जो भी हो, लेकिन अगर वो अपनी ज़मीन और गवर्नमेंट वाली जो खेल कूद की ज़मीन दोनों पर कब्जा बना के रखेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। एक ज़मीन उनके कब्जे में जितना भी उनका चेक हो वो ले लिया जाए, उनके खिलाफ़ किया जाए, और जो बच रहा है वो ग्राम सभा की ज़मीन खेल कूद के नाम से स्थापित करके बाकायदा उसको बाउंड्री के रूप में घेर कर बच्चों के खेलने के पर्याप्त बनाया जाए, बस। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। धन्यवाद देना चाहिए। आपका टुडे इंडिया न्यूज़ में स्वागत सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पिंटू कुमार गौड़, आजमगढ़ टुडे इंडिया न्यूज़ के साथ।